जय श्री राम। हैप्पी मकर संक्रांति। रात में इतनी ठंड थी कि मैं टोपी लगा के और सब ओढ़ कर सोई, तो जाकर नींद आई नहीं। नींद ही नहीं आ रही थी ठंड के मारे। मोजे वगैरह सब मैं रात में देखिए पहने रही। ऐसे मैं कभी जल्दी पहनती नहीं हूँ, पर मैं पहने रही। और आप सभी लोगों को हैप्पी मकर संक्रांति। संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। भाई हमारे यहाँ तो इनको इसको खिचड़ी भी कहते हैं और आज के दिन खिचड़ी बना के खाया भी जाता है। और मेरे यहाँ गेस्ट भी आए हुए हैं, मेरा भाई और मेरा भतीजा आया हुआ है। रात में ये लोग आ गए थे, सब खाना ना खा के सो रहे हैं। अब हम चलते हैं। इस पानी भी नहीं पीते, पहले नहाएंगे, खिचड़ी निकालेंगे, उसके बाद चाय पानी पियेंगे। तो अब हम जा रहे हैं नहाने। नहाने की हिम्मत तो नहीं पड़ रही, पर हिम्मत करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। सबसे पहला काम है भगवान को उठाने का। चलती हूँ, भगवान की लाइट जला देती हूँ। इसके बाद मैं सीधे किचन में चली गई इन लोगों के लिए पानी गर्म करने के लिए, क्योंकि सब पियेंगे गर्म पानी सुबह सुबह। भाई ये और भतीजे सब लोग जग गए, बैठ के कमरे में गपशप कर रहे हैं। तो इन लोगों को गर्मा गर्म पानी मैं दे देती हूँ, क्योंकि मैं तो अभी नहीं पीऊँगी। ऐसे डेली मैं भी पी लेती हूँ, पर नहा करके भगवान को जल डाल के खिचड़ी जो दान करी जाती है वो करने के बाद ही मैं पीऊँगी। और इन लोगों के लिए मुझे चाय भी बना। ये मेरे यहाँ बिना चाय पिए नहाएंगे नहीं, तो इसलिए इनको मखाने और ये दे दिया और चाय बना दिया। इनको दे देते हैं, चाय पी लेंगे, उसके बाद ही नहाएंगे। हम जा रहे हैं अब नहाने। ठंड तो बहुत है, पर नहाएंगे। यह बहुत ज्यादा ठंड है, पर नहाना तो जरूरी था। बाल भी धुलना जरूरी होता है, तो नहा लिया है। बाल सुखा लेते हैं, फिर जाते हैं जल चढ़ाएंगे मंदिर में। उसके बाद हम लोग के यहाँ खिचड़ी दान करी जाती है, तो सब चीजें हमने निकाल ली हैं, उसको सबको दान करेंगे। आप लोग के क्या क्या दान किया जाता है बताइएगा। मेरे यहाँ तो चावल नया और काला उड़द का दाल, काला तिल, गुड़, घी, नमक, आलू, इतनी चीजें दान कर जाती है। वो भी हम जा रहे दान करने। रात में ही मैंने डाइनिंग टेबल पे जो भी कुछ देना सारा सामान निकाल के रख दिया था। चावल देखिए, इसमें थोड़ा सा उड़द का दाल मिक्स कर दिया और एक पैकेट में उड़द का दाल अलग से रखा है। सरसों का तेल है, देसी घी है, ये काला तिल है, गुड़ है, सब चीज़ें मैंने अलग अलग रख दी थी ना, जिससे कि जी की काला लड्डू है, जिससे किसी को दो तो अच्छे से इस्तेमाल कर सके। ये नमक भी मैंने देखिए अलग रख दिया है। पैकेट वाला नमक लेना भूल गए थे मेरे पास, जो फिर घर में नमक था उसमें से ही मैंने आधा निकाल के दे दिया। साफ़ नमक है, ये भी अलग ही मैं रखती हूँ। तो सब चीज़ें मैंने रात में ही सारी चीज़ें निकाल करके यहाँ रख दी थी, जिससे कि सुबह आसानी से। और ये 500 रुपये भी हैं, 50-50 के नोट। 100 जिसमें कि 100 रुपये मैं मंदिर में नीचे दूंगी, 100 रुपये एक दीदी आती है उनको दूंगी, पंडितानी है, और 300 रुपये सरोज को दूंगी, और 50 रुपये अपनी झाड़ू पोछा करने वाले को दूंगी, और 50 रुपये सामने से आती है कभी कभी मुझसे बात करती है तो उसको दूंगी। सभी हेल्पर है मेरी, इन लोगों को सबको मैं इस तरह से पैसे भी दे दूंगी। मैंने सोचा था तो मैं कर भी दूंगी। और ये सरोज को 300 रुपये मैं दूंगी, जिससे कि वो अपने लिए जूते खरीद ले। नए साल में मैंने उसको ला करके स्वेटर दे दिया था। ये आया है भगवान के भोग के लिए, घेवर आया है भाई। इसको जो है भोग लगा देंगे ठाकुर जी का। पैकेट बहुत अच्छा है। पूरा एक घेवर आया है। मलाई वाला नहीं लाई सु तुम। ये देखिए, अब लगाते हैं इसका भोग भगवान को। डाल दे रहे हैं हरा मिर्चा, 4 हरी मिर्चें डालते हैं। ये धनिया ढेर सारी डाल दिया। अब डालेंगे इसमें टमाटर, फिर धनिया मिर्चा टमाटर की चटनी बनाएंगे।
स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। हमको टमाटर की चटनी के साथ मुंगौड़ी बहुत अच्छी लगती है। ऐसे ही बोलने लगे हैं। चटनी हमने पीस के देखिए रख लिया है। इस तरह की चटनी के साथ पकौड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। यीशु पूजा कर चुका है। हमने चटनी पीसने के बाद हम भी आ गए हैं पूजा करने और भगवान को घेवर का भोग लगाने। और ये गंगा जल है, भगवान के मंदिर पे भी डाल देंगे और पूरे घर में हम आज गंगा जल डाल देंगे। और अपने सब लोगों के ऊपर भी गंगा जल नहाने के बाद छिड़क लिया जाता है। मेरी मम्मी ऐसे ही करती थी, कहती थी कि पानी में मत डाल के नहाओ, नहीं तो नाली में जाएगा, नहाने के बाद अपने ऊपर से छिड़क लो। तो फिर हमने भी छिड़क लिया और पूरे घर में इस गंगा जल को छिड़क के पूरे घर को पवित्र कर दिया है। और यहाँ कटोरी में भर के हम रख देंगे। और जो जो भी नहा कर आएगा, क्योंकि मेरा भाई है, भतीजा है, ये है, बेटा है, सब लोग जो जो नहा के आएगा सब अपने ऊपर कटोरी से गंगा जल को छिड़क लेंगे। पहले मैं पूरे घर में छिड़क देती हूँ, फिर इसी गंगा जल को फूल से मैं छिड़क रही, फिर रख दूंगी, सब लोग अपने ऊपर छिड़क लेंगे नहाने के बाद। गंगा जल जरा जरा सा अपने अपने ऊपर छिड़क लेना। फिर मैं फटाफट से किचन में आ गई हूँ। रात में मैंने मूंग दाल एक कटोरी भिगो दिया था, छिकले उतरी वाली, उसको अब अच्छी तरह से धुल लिया, सारा पानी मैंने निकाल दिया है और मिक्सर में डाल करके उसको पीस रहे हैं। पानी बिल्कुल भी नहीं रहेगा, नहीं तो गीली हो जाएगी, फिर पकौड़ियाँ अच्छी नहीं बनेंगी। ये देखिए दाल मेरी सूखी सूखी पीसी है और इसको थोड़ा दरदरा पीसेंगे, बहुत महीन नहीं पीसेंगे, दरदरी रहती है तो अच्छी लगती है। और हमने इसमें थोड़ी सी अदरक घिस दी थी और 4 हरी मिर्च हमने ले लिया, इसको खूब महीन महीन हम काट देंगे। हरी मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते। ढेर सारा हमने इसमें हरा धनिया डाल दिया है और स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है। खूब अच्छी तरह से इसको हम फेंट लेंगे। 2-3 मिनट तक फेंटेंगे ना तो खूब मुलायम सॉफ्ट पकौड़ियाँ बनेंगी। आप चाहे तो इसमें पालक भी काट के डाल सकते हैं, मटर डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद है, पर मेरे यहाँ सिंपल तरीके से ही पसंद करते हैं। कढ़ाई हमने चढ़ा दिया, इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। सरसों के तेल में अगर पकौड़ियाँ बनाइए तो बहुत टेस्टी बनती है। वैसे अपनी पसंद है, कुछ लोग रिफाइंड में भी खाना पसंद करते, पर हम लोग सरसों के तेल में ही पसंद करते। अब हम चेक करते हैं, देखते हैं तेल हमारा गर्म हुआ कि नहीं। तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है। गैस को फुल ही रखेंगे और छोटी छोटी पकौड़ियाँ हम इसमें डालेंगे। हमारे यहाँ मुंगौड़ी, पकौड़ी, जो भी आप लोग कहते हैं, हम लोग क्या तो मुंगौड़ी कहते हैं, मूंग की दाल की इसको। और फिर देखिए हम इसको अलट पलट के सेक लेंगे। अलट पलट के गैस को मीडियम रखेंगे, ना बहुत तेज़ ना बहुत धीमे, और इस तरह से अलट पलट के सेक लेंगे सारी पकौड़ियों को। इनके लिए हमने प्लेन ही मुंगौड़ियाँ बनाई थी। अब इन एक हमने का मतलब थाली ले लिया, उसमें कागज़ बिछा दिया, उसमें सारी मुंगौड़ियाँ हम रख दे रहे हैं जिससे एक्स्ट्रा तेल निकल जाए। और ये जो बचा हुआ है इसमें हमने एक प्याज महीन महीन काट लिया है और अच्छी तरह से थोड़ा सा प्याज को दबा देंगे जिससे कि उसके जितने भी पार्ट्स हैं सब निकल जाए। फिर इससे हम प्याज वाली पकौड़ी बनाएंगे, क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा प्याज डाल दो तो टेस्ट और बढ़ जाएगा। वैसे प्याज डालने से सच में टेस्ट बहुत अच्छा हो गया था। इसको हम दबा दे रहे हैं जिससे सारी प्याज निकल जाए। अब इसको भी तेल में छोटी छोटी उसी तरह मुंगौड़ियों को हम डालेंगे और प्लेन वाली इनको दे दी, क्योंकि इनको प्लेन पसंद है। और सारी मुंगौड़ियों को डाल करके फटाफट हम गरम गरम तेल में इसको भी सेक लेंगे। इसको भी उलट पलट के सेक लेंगे। गैस को मीडियम रखेंगे, मीडियम गैस पे ही पलट के सेकते जा रहे हैं। इस कागज़ एक बिछा लिया, उसमें निकाल के डालते जा रहे हैं। और खाने वाले सब मेरे घर में डाइनिंग टेबल पर बैठ गए हैं और सब खा रहे हैं। सबको बहुत अच्छी लग रही, बहुत ही टेस्टी पकौड़ी। सबने खा लिया पकौड़ी और अभी हमने नहीं खाया। 11:30 बज गए हैं पकौड़ी छानते छानते। अब जो है अपने लिए हमने ये देखिए छान लिया है।
अपने लिए भी हमने एक कागज़ लगा दिया, उसमें गरमा-गरम पकौड़ियाँ निकाल ले रहे हैं जिससे एक्स्ट्रा तेल निकल जाए और फटाफट से निकाल लेते हैं। अब हम भी खाते हैं, सब लोग खा लिए, सबको बहुत पसंद आई है और बहुत ही टेस्टी पकौड़ी बनी हुई थी। प्याज़ डाल देने से पकौड़ी का स्वाद, मुंगौड़ी का स्वाद दुगना हो गया था। भाई मेरे लिए भी देखिए इतनी इतनी पकौड़ियाँ बची हुई हैं, काफ़ी बची हैं। तो अब हम भी गरमा-गरम पकौड़ी और टमाटर की चटनी खाते हैं। आप लोग बताइए आप लोगों ने किस प्रकार की पकौड़ी बनाई थी और किस चीज़ की चटनी बनाई थी, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और बहुत ही टेस्टी, सच में बहुत ही टेस्टी मेरी पकौड़ी बनी हुई थी। आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए मेरे साथ पकौड़ी और चटनी। भाई हम तो जा रहे हैं इत्मीनान से बैठ के पकौड़ी और चटनी खाएँगे और चाय बनाएँगे अपने लिए। चाय बनाएँगे नहीं, चाय बनी हुई रखी है, चाय भी ले लेते हैं। उसको हमने गरम करने के लिए रख दिया है और अब पीते हैं चाय और पकौड़ियाँ बहुत ही गज़ब की टेस्टी बनी हुई हैं। भाई अब मिलते हैं आप लोगों से दूसरे ब्लॉग में। अगर मेरी मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। और हम किचन भी जल्दी से क्लीन कर लेते हैं क्योंकि दोपहर में मुझे अभी खिचड़ी भी बनानी है। बाय-बाय, मिलते हैं दूसरे ब्लॉग